क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका दिमाग एक क्लटर्ड ब्राउजर टैब की तरह है, जहां हर पल एक नया थॉट पॉपअप होता रहता है, एक साथ कई सारे काम, कई सारी जिम्मेदारियां और हमेशा दिमाग में एक चेकलिस्ट चलती रहती है। आज बॉस से वो बात करनी थी, किराने की लिस्ट बनानी है, बच्चे का होमवर्क चेक करना है, घर का बिल भरना है। क्या ये सब सुनकर आपको भी थकान महसूस होती है? क्या आपको लगता है कि आप हमेशा बिजी रहते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। हमारी जिंदगी में आज काम, जानकारी और उम्मीदों का ऐसा सैलाब है कि हम अक्सर इसमें बहते चले जाते हैं। हम हर दिन 10-12 घंटे काम करते हैं, देर रात तक ईमेल का जवाब देते हैं और हमेशा ऑन रहने के दबाव में रहते हैं। भारत में, जहां मेहनत और लंबे घंटों को समर्पण का प्रतीक माना जाता है, यह स्थिति और भी आम है। लेकिन क्या यह सही है? क्या घंटों काम करने का मतलब सचमुच बेहतर आउटपुट है? ये रिपोर्ट आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जहां आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस पा सकेंगे। यह कोई जादुई मंत्र नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक तरीका है जिसे प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट डेविड एलन ने अपनी किताब गेटिंग थिंग्स डन में समझाया है। इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको एक ऐसे फ्रेमवर्क से परिचित कराएंगे जो आपको व्यस्तता के बोझ से निकालकर शांत और केंद्रित दिमाग के साथ काम करने में मदद करेगा, ताकि आप न सिर्फ काम पूरा करें बल्कि उसे पूरी तरह से एंजॉय भी कर सकें। पार्ट 1, द प्रॉब्लम, द प्रॉमिस एंड द फाउंडेशन। द फर्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बिजी हैं या प्रोडक्टिव? आइए राहुल की कहानी से शुरुआत करते हैं। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो बेंगलुरु की एक बड़ी टेक कंपनी में काम करते हैं। उनका दिन सुबह 9 बजे शुरू होता है, लेकिन रात के 11 बजे तक भी उनका काम खत्म नहीं होता। वे हमेशा ईमेल और टीम के मैसेज का जवाब देते रहते हैं, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। उनके मैनेजर उन्हें बहुत मेहनती मानते हैं क्योंकि वो हमेशा काम करते रहते हैं। लेकिन राहुल के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उन्हें लगता है कि वो लगातार भाग रहे हैं पर कहीं पहुंच नहीं रहे। उनके बहुत से काम अधूरे पड़े हुए रहते हैं और हर प्रोजेक्ट के साथ एक नया दबाव जो उड़ जाता है। यह कहानी सिर्फ राहुल की नहीं, बल्कि भारत में काम करने वाले लाखों प्रोफेशनल्स की है। यहाँ की हसल कल्चर में लंबे काम के घंटे और लगातार बिजी दिखना डेडिकेशन का सिंबल बन गया है। हमें सिखाया जाता है कि जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा, लेकिन ये सोच अक्सर बर्नआउट और कम प्रोडक्टिविटी का कारण बनती है। इस तरह की मानसिकता से मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता है। यह एक विशियस साइकिल बन जाता है। काम करने वाले ज्यादा घंटे बिताते हैं, इससे स्ट्रेस बढ़ता है और काम की क्वालिटी में कमी आती है, जिससे और भी ज्यादा प्रेशर आता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने जीवन से कंट्रोल खो बैठता है। गेटिंग थिंग्स डन, GTD की फिलॉसफी इस साइकिल को तोड़ने का एक तरीका बताती है। यह समय बिताने की बजाय प्राप्त परिणाम और आउटपुट पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव देती है। यह एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी में संतुलन बना सकते हैं और सचमुच अपनी मानसिक शांति और सेहत को वापस पा सकते हैं। द साइलेंट बर्डन, ओपन लूप्स का बोझ। आपकी सबसे बड़ी चुनौती आपकी टू डू लिस्ट नहीं है, बल्कि वो अनफिनिश्ड थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में घूमते रहते हैं। डेविड एलन के अनुसार हमारा दिमाग विचारों को जन्म देने के लिए है, उन्हें होल्ड करने के लिए नहीं। ये अनफिनिश्ड टास्क्स या प्लान्स, जिन्हें एलन ओपन लूप्स कहते हैं, लगातार हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। ये चाहे कितना भी छोटा काम हो, जैसे माँ को कॉल करना या आधार कार्ड अपडेट कराना, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता आपका दिमाग इसे याद रखने की कोशिश में लगा रहता है। ये ओपन लूप्स लगातार हमारे ध्यान को खींचते हैं और एक तरह का नैगिंग सेंसेशन पैदा करते हैं। ये बेचैनी, स्ट्रेस और एंग्जाइटी का कारण बनती है और हमें पूरी तरह से किसी भी काम पर फोकस नहीं करने देती। जब आपका दिमाग इन सब छोटे बड़े कामों को याद रखने में लगा रहता है तो उसमें क्रिएटिव थिंकिंग और गहरे काम के लिए जगह नहीं बचती। ये सिर्फ कॉग्निटिव ओवरलोड नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक तनाव का एक सीधा कारण है। भारत जैसे देश में जहां मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करना अभी भी टैबू माना जाता है, GTD सिस्टम एक प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल सोल्यूशन देता है। यह इस समस्या को एक बर्डन की तरह पेश करता है और एक बाहरी विश्वसनीय सिस्टम बनाने का सुझाव देता है, जिससे यह समस्या एक मनोवैज्ञानिक समस्या के बजाय एक मैकेनिकल समस्या बन जाती है। डेविड एलन की GTD मेथड एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जिसे इन्हीं ओपन लूप्स को आपके दिमाग से बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। इसका अंतिम लक्ष्य अ माइंड लाइक वाटर की स्थिति प्राप्त करना है, जहां आपका दिमाग शांत और क्लियर हो और आप किसी भी आने वाले चैलेंज पर बिना किसी रुकावट के फोकस कर सकें। द 5 स्टेप्स, द ब्लूप्रिंट फॉर कंट्रोल GTD सिस्टम कोई 1-2 टिप्स का समूह नहीं है, बल्कि यह एक पूरा ब्लूप्रिंट है। यह 5 इंटरकनेक्टेड स्टेप्स पर आधारित एक चक्रीय प्रक्रिया है। कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट, एंगेज। ये कदम एक रेसिपी की तरह हैं, जिन्हें बार बार दोहराने से आप अपनी प्रोडक्टिविटी और कंट्रोल को मास्टर कर सकते हैं। यह सिर्फ एक टू डू लिस्ट बनाने से कहीं ज्यादा है, यह एक लाइफस्टाइल चेंज है। ये 5 कदम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंगेज स्टेप तभी इफेक्टिव होगा जब रिफ्लेक्ट स्टेप को रेगुलरली फॉलो किया जाए। GTD मेथड का मुख्य उद्देश्य एक ऐसा सिस्टम बनाना है जिस पर आप पूरी तरह से भरोसा कर सकें। ये भरोसा तभी बनता है जब आप अपने इकट्ठा किए गए सभी डेटा को नियमित रूप से प्रोसेस करते हैं। कई लोग प्रोडक्टिविटी मेथड्स में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास एक रिलायबल रिव्यू प्रोसेस नहीं होता। GTD सिस्टम इस आम समस्या को पहले ही एड्रेस कर लेता है और वीकली रिव्यू को पूरे सिस्टम की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित करता है। पार्ट 2, द GTD टूलकिट। के
नया तरीका जिंदगी जीने का। स्टेप 1 कैप्चर। सब कुछ उतारो दिल से कागज पर। जीटीडी मेथड का पहला और सबसे जरूरी कदम है कैप्चर। इसका मतलब है आपके दिमाग में आने वाली हर छोटी बड़ी चीज को किसी भरोसेमंद माध्यम में उतारना, जैसे कि एक नोटबुक, पेपर या डिजिटल ऐप। इस प्रक्रिया को माइंड स्वीप भी कहा जाता है। इस स्टेप को शुरू करने के लिए आपको बस एक शांत जगह पर बैठकर अपनी सारी चिंताओं, विचारों और टू डू आइटम्स को लिखना है। इसमें माँ का फोन नंबर याद करना, किराने की लिस्ट बनाना, बहन की शादी की प्लानिंग, पुरानी बाइक ठीक कराना या आधार कार्ड अपडेट कराना जैसी बातें शामिल हो सकती हैं। इस स्टेप में कोई फिल्टर नहीं लगाना है। हर वो चीज जो आपके दिमाग में है उसे बाहर निकालना है। यह प्रक्रिया सिर्फ एक लिस्ट बनाने के बारे में नहीं है, यह एक प्रकार से अपनी मानसिक चिंता को बाहरी रूप देना है। जब आप किसी विचार को अपने दिमाग से निकालकर एक एक्सटर्नल टूल में डाल देते हैं तो आप तुरंत अपने ब्रेन पर से कॉग्निटिव लोड को कम कर लेते हैं। यह एक फंडामेंटल हैबिट है जिसे अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है, वरना आपका सिस्टम सफल नहीं हो पाएगा। यह पहला और सबसे निर्णायक कदम है जो आपको एक स्पष्ट और शांत मन की ओर ले जाता है। स्टेप 2 क्लैरिफाई, फैसला करो। अभी एक बार जब आप अपने सारे विचारों को कैप्चर कर लेते हैं तो अगला कदम है उन्हें प्रोसेस करना, जिसे क्लैरिफाई कहते हैं। हर आइटम को देकर खुद से पहला सवाल पूछें, इज इट एक्शनेबल, यानी क्या इस पर कुछ करने की जरूरत है। अगर आइटम एक्शनेबल नहीं है, ट्रैश। जो आइटम्स अब जरूरी नहीं है उन्हें हटा दें। उदाहरण के लिए कोई पुराना व्हाट्सएप ग्रुप मैसेज जिसकी अब कोई वैल्यू नहीं है। रेफरेंस, जो उपयोगी जानकारी है उसे फाइल कर दें ताकि बाद में इस्तेमाल किया जा सके, जैसे कोई आर्टिकल या रेसिपी। इंक्यूबेशन, समडे, जो काम अभी जरूरी नहीं है पर भविष्य में करना चाहते हैं उन्हें समडे में भी लिस्ट में डाल दें, जैसे गोवा ट्रिप प्लान करना या स्पेनिश सीखना। अगर आइटम एक्शनेबल है, द 2 मिनट रूल, डेविड एलन का सबसे पावरफुल टिप। अगर किसी काम को 2 मिनट से कम समय लगेगा तो उसे तुरंत कर दें, जैसे किसी छोटे ईमेल का जवाब देना या एक क्विक टेक्स्ट भेजना। यह रूल प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने में मदद करता है और छोटे मोटे कामों को पाइल अप होने से रोकता है। डेलीगेट और डिफर, अगर काम को 2 मिनट से ज्यादा समय लगेगा या आप उसे नहीं कर सकते तो तय करें कि क्या यह काम कोई और कर सकता है। अगर हाँ तो उसे डेलीगेट कर दें, अगर नहीं तो उसे अपनी लिस्ट में डिफर कर दें। स्टेप 3 ऑर्गेनाइज, सब कुछ सही जगह रखो। एक बार जब आप हर आइटम के बारे में फैसला कर लेते हैं तो अगला कदम है उसे सही जगह पर ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ चीजों को साफ सुथरा रखना नहीं है, बल्कि एक ऐसा ट्रस्टेड सिस्टम बनाना है जिस पर आपको पूरा भरोसा हो। यह सिस्टम आपको हर पल कॉन्फिडेंशियली यह जवाब देने में मदद करेगा कि मुझे अभी क्या करना चाहिए। जीटीडी के मुख्य लिस्ट और उनके उद्देश्य। प्रोजेक्ट्स लिस्ट, यह उन सभी आउटकम्स की लिस्ट है जिनमें एक से ज्यादा एक्शन स्टेप्स लगते हैं। उदाहरण, घर की छत रिपेयर कराना या कॉलेज प्रोजेक्ट सबमिट करना। नेक्स्ट एक्शंस लिस्ट, ये वो लिस्ट्स हैं जिनमें आपके अगले काम होते हैं। इन्हें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाता है, जैसे इन ऑफिस काम से जुड़े टास्क, होम घर के काम, ए फोन जिन लोगों को आपको कॉल करना है। कैलेंडर सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं होता बल्कि उन कामों के लिए है जो किसी खास समय पर ही किए जा सकते हैं, जैसे बैंक जाना या डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट। वेटिंग फॉर लिस्ट, यह उन कामों की लिस्ट है जो आपने दूसरों को डेलीगेट कर दिए हैं और आप उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। समडे मे बी लिस्ट, यह आपके सपनों, लक्ष्यों और आइडियाज की लिस्ट है जिन पर आप अभी काम नहीं कर रहे पर उन्हें भूलना नहीं चाहते। ये ध्यान देना जरूरी है कि जीटीडी की लिस्ट सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन और काम का एक वर्गीकृत नक्शा है। यह संरचित दृष्टिकोण आपके दिमाग को याद रखने के बजाय करने पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट, प्रोक्रेस्टिनेशन द ग्रेट इंडियन हैबिट। भारत में प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं है, यह अक्सर कल्चरल, स्ट्रक्चरल और साइकोलॉजिकल कारणों की प्रतिक्रिया होती है। हमारे देश में कॉलेज के छात्र अक्सर फियर बेस्ड मोटिवेशन को अपनाते हैं, जहां वे एग्जाम की तैयारी आखिरी मिनट में शुरू करते हैं। यह एक ऐसी आदत बन जाती है जो कॉलेज के बाद भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी चलती रहती है, जहां लोग डेडलाइन से ठीक पहले काम करते हैं। यह प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर विफलता के डर से, काम को परफेक्ट न कर पाने के डर से या कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम की वजह से पैदा होती है। एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। एक प्रोफेशनल को प्रमोशन मिलने के बाद काम करने की मोटिवेशन नहीं मिल रही थी। उन्हें लगा कि अब उनके पास काम करने का कोई कारण नहीं है। इस समस्या का समाधान उन्हें अपने धार्मिक टीचिंग्स में मिला। उन्होंने अपने काम को एक हायर पर्पस या धर्म से जोड़ा। उनका मानना था कि अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना ही एक हायर गोल की सेवा करना है। यह एक गहरा कल्चरली स्पेसिफिक पॉइंट है। जीटीडी सिस्टम आपको यह बताता है कि काम को कैसे करना है, लेकिन भारतीय संदर्भ में यह दिखाता है कि क्यों करना है। जीटीडी के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन के उच्च उद्देश्य से जोड़कर आप इसे सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टूल से कहीं ज्यादा बना सकते हैं। यह आपको अपने कर्तव्य को एफिशिएंटली पूरा करने और एक उच्च लक्ष्य की सेवा करने का साधन बन जाता है, बजाय सिर्फ टास्क्स को पूरा करने के। पार्ट 3 द सिस्टम एंड द न्यू यू, माइंड लाइक वाटर, लाइफ इन फ्लो। स्टेप 4 रिफ्लेक्ट द वीकली रिव्यू। जीटीडी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण कदम रिफ्लेक्ट है। इसे मेंटल रिचार्ज या ब्रेन के लिए स्पा डे की तरह देखा जाना चाहिए। यह वह समय है जब आप अपने पूरे सिस्टम को रिव्यू करते हैं ताकि यह अप टू डेट रहे और आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकें। वीकली रिव्यू में 3 मुख्य भाग होते हैं। गेट क्लियर, अपने सभी इनबॉक्सेस को प्रोसेस करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी अनफिनिश्ड आइटम आपके दिमाग में न रहे। गेट करंट, अपनी सभी लिस्ट, प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट
नेक्स्ट एक्शंस एक्सेट्रा को रिव्यू करें और उन्हें अप टू डेट करें। गेट क्रिएटिव। जब आपका दिमाग साफ और शांत हो तो आप नए आइडियाज और प्रोजेक्ट्स के बारे में सोच सकते हैं। यह क्रिएटिविटी अपने आप आती है जब आपका दिमाग अव्यवस्था से मुक्त होता है। वीकली रिव्यू ही वह मैकेनिज्म है जो GTD सिस्टम में आपका भरोसा बनाता है और उसे मेंटेन करता है। इसके बिना सिस्टम क्विकली क्लटर्ड हो जाएगा और अपनी उपयोगिता खो देगा। यह एक नियमित समर्पित समय है जो आपको यह कहने की क्षमता देता है कि मुझे अभी पता है कि मैं वह सब कुछ नहीं कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि वह सब क्या है। रिलैक्स्ड कंट्रोल की यह भावना ही GTD का अंतिम रिवॉर्ड है। स्टेप 5 एंगेज। अब आगे बढ़ो। एक बार जब आपका सिस्टम बन जाता है और उसे मेंटेन किया जाता है तो अंतिम कदम है एंगेज, यानी बस काम पर लगना। GTD सिस्टम आपको किसी रिजिड स्केड्यूल में बांधता नहीं है। यह आपको काम चुनने की फ्रीडम देता है। आप अपने अगले काम को चुनने के लिए 4 क्राइटेरिया का उपयोग कर सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, आप कहाँ हैं? क्या आप ऑफिस में हैं, घर पर या कम्यूट कर रहे हैं? टाइम अवेलेबल, आपके पास कितना समय है? एनर्जी अवेलेबल, आपका एनर्जी लेवल क्या है? प्रायोरिटी, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? ये स्टेप एक रिएक्टिव माइंडसेट से प्रोएक्टिव माइंडसेट की ओर एक गहरा बदलाव लाता है। अब आप सबसे अर्जेंट या सबसे लाउड टास्क पर प्रतिक्रिया करने के बजाय अपनी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर एक इंटेलिजेंट और स्ट्रेटेजिक फैसला ले सकते हैं। GTD सिस्टम आपको क्रिएटिव, स्ट्रेटेजिक और सिंपली प्रेजेंट होने के लिए जगह देता है। कंक्लूजन, अब आप रुकेंगे नहीं। इस रिपोर्ट में हमने डेविड एलन के GTD सिस्टम को विस्तार से समझा, जो हमें व्यस्तता के बोझ से निकालकर एक केंद्रित और शांत जीवन की ओर ले जाने का वादा करता है। हमने देखा कि कैसे हमारा दिमाग ओपन लूप्स के कारण लगातार तनाव में रहता है और कैसे इस सिस्टम के 5 कदम कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट, एंगेज इस बोझ को कम करने में मदद करते हैं। हमने यह भी समझा कि यह सिर्फ एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल चेंज है जो एक माइंड लाइक वाटर की स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने काम पर, अपने रिश्तों पर और अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकते हैं, जिससे हमें स्ट्रेस से मुक्ति मिलती है और हम कॉन्फिडेंशियली अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। यह एक शुरुआत है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि इसे जीवन में लागू करने का एक चैलेंज है। आज से ही अपने जीवन का एक छोटा सा काम अपनी लिस्ट से बाहर निकाल कर देखो। महसूस करो कि जब एक काम पूरा होता है तो कितनी शांति मिलती है, क्योंकि असली बदलाव तभी आता है जब आप इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। आपका असली कंपटीशन किसी और से नहीं, अपने कल के वर्जन से है और आप हर दिन थोड़ा थोड़ा ही सही खुद को बेहतर बना सकते हैं। अगर इस रिपोर्ट ने आपके दिल को छुआ हो, अगर एक भी लाइन ने आपकी सोच को हिला दिया हो, तो इसे सिर्फ यहीं मत छोड़ देना। अपनी जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव लाकर देखो, क्योंकि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, यह एक शुरुआत ही। अब कहानी आपकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। धन्यवाद।